हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक और 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में जाना था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आइए आज का श्लोक प्रारंभ करते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने संन्यास अर्थात सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। उसी बात को दूसरे प्रकार से कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक का शब्दार्थ, तू परंतु महाबाहो, हे महाबाहो, अयोगतः कर्म योग के बिना, संन्यासः सांख्य योग आप तुम सिद्ध होना, दुखम कठिन है, मुनि मननशील, योग युक्त कर्मयोगी, नचिरेण शीघ्र ही, ब्रह्म को अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। अर्थात परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक की व्याख्या, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः। सांख्य योग की सफलता के लिए कर्म योग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है। परंतु कर्म योग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ तू पद से प्रकट किया गया है। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्मा तत्व के अनुभव की तो बात ही क्या है, इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। राग मिटने का सुगम उपाय है कर्म योग का अनुष्ठान करना। कर्म योग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिटता है। इसलिए कर्म योग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्म योग का साधन किए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाला कर्म योगी को यहाँ मुनि ही कहा गया है। कर्म योगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय यह देखता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से उसका राग सुगमता से होता है, उसका राग का त्याग सुगमता से होता है। उपयुक्त पदों से भगवान कर्म योग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी के राग का सर्वथा भाव हो जाता है, और राग का सर्वथा भाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। इसी आशय को भगवान ने चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति पदों से बताया है कि योग संसिद्ध होते ही अपने आप तत्वज्ञान की प्राप्ति अवश्यमेव हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। इसमें इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि देहधारी देहाभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी कहलाता है। इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्म फल का फलिच्छा का त्याग तो कर ही सकता है। इसलिए कर्म योग में सुगमता है। कर्मयोगी महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी को तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागाच्छन्ति रनंतरम।
वह संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते। अतः कर्म योग का साधन सुगम, शीघ्र, सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मा प्राप्ति कराने वाला स्वतंत्र साधन है। यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक। अब भगवान कर्म योगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्लोक 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इस श्लोक का शब्दार्थ। जितेन्द्रिय जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, विशुद्धात्मा जिसका अंतःकरण निर्मल है, विजितात्मा जिसका शरीर अपने वश में है, और सर्वभूतात्मा संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा योग युक्त अर्थात कर्म योगी कुर्बन कर्म करते हुए अपि भी न लिप्यते लिप्त नहीं होता, अर्थात जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार है। जितेंद्रिय इंद्रियां वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। श्रुत्वा स्पष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः। अर्थात जो पुरुष सूंघकर, छूकर, देखकर, खाकर, सूंघकर न तो प्रसन्न होता है न खिन्न होता है, उसे ही जितेंद्रिय जानना चाहिए। साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहाँ लगा सकता है। कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्मयोग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं। जैसे यस्तित्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य तस्मात् विन्मेन्द्रियाण्यादौ नियम्य। कर्मयोगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियां वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। इंद्रियां वश में हुए बिना कर्म योग का साधन होना बहुत कठिन है। विशुद्धात्मा अंतःकरण की मलिनता में हेतु सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहाँ पदार्थों का महत्व रहता है वहीं उसकी कामनाएं रहती हैं। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है, उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती। इसीलिए कर्म योग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है उतनी किसी की नहीं। विजितात्मा कर्मयोग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है। सर्वभूतात्मा कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। चाहे अपने शरीर से असंग हो जाए, चाहे अपने शरीर जैसे संपूर्ण प्राणियों के शरीर से एकता मान ले, दोनों का परिणाम एक ही होगा। ज्ञान योगी अपने शरीर से असंग होता है और कर्मयोगी सब शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानता है। एकता मानने से वह उदार हो जाता है। जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से किसी अभिमान के बिना कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से किसी अभिमान या कामना के बिना कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होनी चाहिए। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता,
सबको अपने ही अंग मानता है। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन समान एक ही रहता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा होना अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता। सर्वभूतात्म भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती। विशेष बात, क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। कारण यह है कि क्रिया और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है, पर हमारे में स्वरूप से कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं। हम भी इनका त्याग करने की मुक्ति पा सकते हैं, परम शांति पा सकते हैं। इनके साथ रहकर हम मुक्ति परम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव ही नहीं है और हमारे साथ रहने का इनका स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया और पदार्थ को दूसरों की सेवा में लगाना है। दूसरों की सेवा में लगाना हमारी महत्ता नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। जो वास्तविकता होती है वह सहज होती है, अर्थात उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता। अवास्तविकता में ही परिश्रम और अभिमान होता है। क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है। उदारता गुण भी है और अपना स्वरूप भी। हमारे पास जो पदार्थ है वे दूसरों की सेवा में लग जाएं, इस भाव से उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए, यह उदारता गुण है। हमारे पास जो पदार्थ है वे हमारे है ही नहीं, ऐसा समझकर उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए, यह उदारता हमारा स्वरूप है। क्योंकि इसमें पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। इसलिए उदारता में न तो धन खर्च करने की आवश्यकता है और न परिश्रम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाएं और दुखी को देखकर करुणित दयालु हो जाएं। हृदय में तब करुणा पैदा हो जाए, हृदय में यह करुणा पैदा हो जाए कि यह सुखी कैसे हो। सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि सभी सुखी हो जाएं और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि कोई दुखी न रहे। भगवान ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है। सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि भोग भोगने में जो सुख मिलता है वह सुख हमें दूसरों को सुखी देखकर विशेषता से मिल जाएगा, तो हमें भोग भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं वे स्वतः दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएंगी। जैसा अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा होने लगेगी। प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है। वह रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्मा रूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है। योग युक्तः जितेंद्रिय विशुद्धात्मा विजितात्मा और सर्वभूतात्मा, इन चार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो कर्मयोगी है उसे ही यहाँ योग युक्तः कहा गया है। उद्देश्य और रुचि में भिन्नता। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्रायः मिटता नहीं। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्रायः नाशवान संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि की होती है। उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। यहाँ योग युक्त पद ऐसे कर्म योगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है, अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा से ही हो गए हैं।
उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचन मात्र भी न चाहें तभी कर्मयोग होता है। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोगी में फल की इच्छा तो नहीं होती, पर उद्देश्य अवश्य होता है। कर्मयोगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है। जो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता और कभी रहता है कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं है। इस दृष्टि से उद्देश्य सदा परमात्म तत्व का ही होता है। परमात्म तत्व किसी कर्म अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं को कर्मयोगी चाहता ही नहीं, क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योग युक्त कहा गया है। यहाँ जिसे योग युक्त कहा गया है, उसे ही छठे अध्याय के चौथे श्लोक में योगारूढ़ कहा गया है। कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता, कि कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्म योग के स्वरूप का विवेचन करते हुए भगवान ने माँ कर्म फल हेतुर्भुव पद से कर्मों के प्रति ममता, कर्मजन्य सुख की इच्छा और उसका भोग और कर्तृत्व अभिमान मिटाने के लिए कहा है, तथा माँ फलेषु कदाचन पदों से कर्मों के फल की इच्छा मिटाने के लिए कहा है। सारांश, कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है। किंचन मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उससे बंधता नहीं, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। सांख्य योगी तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बंधता, पर कर्मयोगी परहित के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म भी गुणा गुणेषु वर्तन्ते की तरफ ही हो जाते हैं। यहाँ अपि पद में एक भाव यह भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त है। उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वह सदा ही निर्लिप्त रहता है। तात्पर्य है कि सांख्य योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है, और कर्म योगी अपने कहलाने वाले शरीर मन इंद्रियां आदि की संसार के साथ एकता मानता है, अर्थात पदार्थ शरीर मन इंद्रियां आदि को और उनकी क्रियाओं को अपना नहीं मानता, किंतु उनको संसार की और संसार के लिए ही मानता है। कर्मयोगी जब पदार्थ मन बुद्धि आदि को उनकी क्रियाओं के केवल संसार की ही काम मानता है, तो फिर उनके द्वारा किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया, तो वह मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा कैसे मान सकता है? नहीं मान सकता। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी कर्ता नहीं होता, अर्थात कर्मों से लिप्त नहीं होता। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने के कारण जब कर्म योगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, तब कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन नहीं रहता। कर्तापन न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अब हम अगले वीडियो में जिस श्लोक को पढ़ेंगे वह है कर्मों के होने के विषय में कर्म योगी की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्य योग के साधन की बात कहते हैं। श्लोक 8 और श्लोक 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्शनग छ न स्वपंचश्वन्। अगला श्लोक। प्रलपन् वेष्टजघ्नगृह्णीषु
मनोन्मेषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हरे कृष्णा। अगर आप सभी को आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आपने पिछले श्लोकों की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं या स्क्रीन पर क्लिक करके दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। हरे कृष्णा।